श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं। संजीवनी बूटी। देखिए, एक बार की बात है कि अंजनी प्रदेश में एक बार तप करने ऋषि मतंग आए। दैत्यों का अत्याचार देख वे बेहद मन में घबराए। एक बार अंजनी प्रदेश में तपस्या करने के लिए मतंग ऋषि पहुंचे। दैत्य बड़ा अत्याचार कर रहे थे कि जिस समय यज्ञ वे करते थे दुख उनको निश्चर देते थे। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। असुर यज्ञ नहीं करने देते थे। केसरी ने उनके यज्ञ की रक्षा की। ऋषि कुटी में चले गए। केसरी देखभाल कर रहा था। तभी मंजरिका नाम की यक्षिणी सुंदर रूप धारण करके केसरी के पास आई। उसने विवाह का प्रश्न किया। केसरी ने इनकार कर दिया। मंजरिका ने प्रण किया, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगी। पूजा के लिए फूल और समिधाएं लाने लगी जंगल से। स्नान करते समय वह केसरी के वस्त्र चुराने लगी। कोलाहल सुनकर मतंग का ध्यान भंग हुआ। बाहर निकले। यक्षिणी को देखकर कहा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? उसने कहा, मैं एक यक्षिणी मंजरिका हूँ, तुम्हारे शिष्य केसरी से विवाह करना चाहती हूँ। कि मुनि मतंग कहने लगे, उसका देख जुनून, पीती है एक यक्षिणी सदा मनुज का खून। अरे तू तो एक यक्षिणी है और यक्षिणी तो मनुष्य का खून पीती है, ये विवाह कैसे हो सकता है? उसने कहा, मैं ये कृत्य छोड़ दूंगी। ऋषि उसे केसरी के पिता के पास लाए। पिता ने कहा, ठीक है, 6 महीने तक इसकी परीक्षा होगी, ये कितना सुधर सकती है, आज ये मुझे देखना पड़ेगा। कि एक महल में दे दिया मंजरिका को वास, सुमंगला दासी रही देखभाल को पास। एक महल में मंजरिका को स्थान दे दिया गया। उस महल में सुमंगला नामक दासी उसकी देखभाल के लिए रख दी गई। सज्जनों, मंजरिका अर्धरात्रि में यक्षिणी बनकर बाहर निकल जाती थी, लोगों का खून पीकर वापस आ जाती थी। केसरी के राज्य में अत्याचार बढ़ गया। तमाम लोग ऐसे मर गए। केसरी को मंजरिका पर संदेह हुआ। एक दिन उसने मंजरिका का पीछा किया तो इसने पहरेदारों को मारकर उनका खून पी लिया। जंगल में प्रवेश किया। धीरे धीरे सुबह होने वाली थी, तब केसरी ने इसे ढूंढ पाया। सज्जनों, एक पुरुष को मारने ही वाली थी, तभी केसरी ने इसका हाथ पकड़ लिया और एक तमाचा खींच करके इसके मुंह पर मारा। इसने वेश बदल दिया, क्षमा मांगी। केसरी ने कहा, तुझे बार बार कैसे क्षमा किया जाए? केसरी पकड़कर पिता के पास ले आए। मतंग भी थे वहां। उन्होंने कहा, इसे दंड देना ही होगा, ये दंड की अधिकारी है, इसे दंड दो। दंड का नाम सुनकर इसने असली रूप प्रकट किया और अंतर्ध्यान हो गई। मतंग ने इसे मंडूक क्षेत्र के लिए बंदी बना दिया कि यह मंडूक क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जा पाएगी। सज्जनों, उधर कैकसी केसरी पर क्रोधित थी, क्योंकि वो रावण को बहुत बलवान बनाना चाहती थी। कैकसी ने सुक से पूछा कि केसरी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, इसका पता लगाओ। आज सुक मंडूक प्रदेश में पहुंचा तो उसने देखा कि मंजरिका केसरी की तस्वीर के आगे खड़ी है और कह रही है कि तुमने मेरे साथ विवाह नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें मिटाकर ही मानूंगी।
सुख लौट गया। कैकसी को उसने मंजरिका का सारा इतिहास बताया। मंजरिका ने विचार किया कि इसके साथ मित्रता करनी होगी। आज मंडूक क्षेत्र में गई है। रात का समय था, मंजरिका शिकार पर थी। उसने बाण चलाए। कैकसी ने सावधान किया। मंजरिका रुक गई और उसने कहा कि तुम यक्षिणी हो और मैं रक्षिणी हूं। हम तुम दोनों एक ही कुल की संतानें हैं, इसलिए ऐसा करो, मैं तुम्हें मंडूक क्षेत्र से आजाद कर दूंगी। आज मंडूक क्षेत्र से आजाद करके वह उसे आकाश मार्ग से ले गई है। वहां प्राणघातनी शक्ति प्रदान की और कहा जाओ यह निकुंभला माता की शक्ति है। आज केसरी बाल के घर पुत्र का जन्म हुआ है, वहां जा रहा है और इस शक्ति का तुम प्रहार करके उसका संहार कर डालो। सजनों, मालिन बनकर फूल की डाली लेकर उसने घर में प्रवेश किया। अब सोच रही थी कि किस तरह पूरा उद्देश्य करें, कि सोच रही थी किस तरह विचार करती है कि मालिन बनकर फूल ले उसने किया प्रवेश। सोच रही थी किस तरह पूरा हो उद्देश्य। मालिन बनकर उसने प्रवेश किया, विचार करती है मेरा उद्देश्य कैसे पूरा हो। मौका पाकर इसने प्राणघातनी शक्ति का प्रहार कर दिया। मतंग ऋषि बीच में आ जाते हैं। उन्होंने अपने सीने पर उस शक्ति का प्रहार ले लिया। शक्ति निष्फल होकर वापस हो गई। मंजरिका को फटकारा, अरे दुष्टा, तुझे एक बार छोड़ दिया लेकिन तू फिर नहीं मानी। वह आज अंतर्ध्यान होकर कैकसी के पास में गई। कैकसी से उसने कहा, कैकसी ने कहा कि शक्ति का प्रहार अभी एक बार और किया जा सकता है। सज्जनों, इधर बच्चे का नामकरण हो गया। मतंग ऋषि ने बच्चे का नाम अंगद रख दिया। ये पितृलोक की आत्मा था। भगवान विष्णु भी आज ब्राह्मण बनकर दर्शन करने गए थे। सज्जनों, इधर नामकरण के बाद केसरी घर लौट रहा था। कैकसी ने कहा जाओ, केसरी लौट रहा है। भयासुर और कंटकासुर दो असुरों को साथ में भेजा। भयासुर ने आंधी चलाकर सबको उड़ा दिया। सभी अस्त व्यस्त हो गए। कंटकासुर ने हनुमान की आवाज बनाकर कहा, पिताजी मेरी रक्षा करो। हनुमान जब चालाकी समझ गए तो इन्होंने दोनों असुरों को मारकर भगा दिया। कि महावीर हनुमान ने समझी उनकी चाल, भीषण गदा प्रहार कर भगा दिया तत्काल। हनुमान ने उन्हें भगा दिया। मौका पाकर सज्जनों, इसने प्राणघातनी शक्ति केसरी के ऊपर चला दी। कि प्राणघातनी छाड़ से सांदी, तेज पुंज केसरी उड़ लागी। ऐसे शक्ति लगी है। केसरी मूर्छित हो गए। भगवान शंकर ने आज प्रकट होकर मंजरिका का नाश कर दिया। वह यक्षिणी बनकर स्वर्ग को चली गई। आज मतंग नहीं थे और केसरी की शक्ति लग गई। कि घर ला कर केसरी का किया गया उपचार, लेकिन हालत देख कर हुए वैद्य लाचार। घर में लाकर उपचार किया गया लेकिन हालत गंभीर थी। सज्जनों, आज सुषेण वैद्य भी नहीं थे। सुषेण वैद्य तो लंका में पहुंच चुके थे। हनुमान मतंग के पास में पहुंचे। मतंग को सारी कथा बताई। मतंग ने कहा, संजीवनी बूटी से प्राण बच सकते हैं। बोले कहाँ मिलेगी? बताया, बृहस्पति के पास चले जाओ।
बूटी मिल जाएगी। बृहस्पति ने कहा कि जालंधर के साथ जिस समय युद्ध हो रहा था, मैं संजीवन बूटी से मरे हुए देवताओं को जीवित कर देता था। शुक्राचार्य ने यह बात जालंधर को बता दी, तो जालंधर ने उस खंड को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। आज समुद्र से खंड निकाल करके देखा हनुमान ने, बूटी निर्जीव थी। बृहस्पति ने बताया यह काम नहीं कर सकती है। हाँ, एक बात याद आती है कि एक बार मेरा पुत्र कच्छ जब संजीवनी बूटी समुद्र में डाल दी, तो मेरा पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने गया था। वो आज तक नहीं लौटा। हनुमान ने सोचा चलो शायद कच्छ के पास विद्या होगी। हनुमान कच्छ का पता लगाने शुक्राचार्य के पास में पहुंचे। शुक्राचार्य ने कहा कच्छ तो यहां आया था लेकिन चला गया। मेरी पुत्री देवयानी उससे विवाह करना चाहती थी। हमने उसे अमृत संजीवनी विद्या तो सिखाई, लेकिन मेरी पुत्री उससे विवाह करना चाहती थी। उसने जब इनकार कर दिया तो देवयानी मेरी पुत्री ने उसे श्राप दे दिया कि जो विद्या मम पितु सिखलाई, असो सब नष्ट भ्रष्ट हुई जाई। ये संजीवनी विद्या मेरे पिता ने दी, वो नष्ट हो जाए। अब परी है चरण जहां लगी तोरा, ऊसर बनई साप या मोरा। तेरे पैर जहां जमीन पर पड़ेंगे वो भूमि सब ऊसर हो जाएगी। और जो जल छुआऊ हाथ से जाई, और जल जरी जाई न प्यास बुझाई। जिस जल को तू हाथ लगाएगा वह जल जल जाएगा, प्यास नहीं बुझेगी। ऐसा श्राप दे दिया था मेरी पुत्री ने। हनुमान सज्जनों उसे ढूंढने लगे। देखिए, कच्छ जिस जगह पर पांव रखता था वो बंजर हो जाता था, कि जिस जगह पांव वह रखता था वह सब बंजर हो जाता था। जल को जब हाथ लगाता था तो जल खुद ही जल जाता था। जहां पांव रखता था वो जमीन बंजर हो जाती थी। पानी पीने के लिए जल लेता था, जल जल जाता था। कि भूखा था और प्यासा भी था, देवों को तरस आ रहा था। संजीवनी संजीवनी कह कर जंगल में चला जा रहा था। कच्छ भूखा था, प्यासा भी था। संजीवन संजीवन यही कहता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। सजनों, दंतासुर और मुक्तासुर ये दो असुर वहां बैठे हुए थे। दंतासुर और मुक्तासुर दो राक्षसों ने जब संजीवनी का नाम सुना तो इसे पकड़ लिया और कालनेम को दे दिया। कालनेम से कहा कि ये संजीवन जानता है। देखिए, कालनेमी और धान्यमाल का अप्सरा। कालनेम गंधर्व था, धान्यमाल का अप्सरा थी। दोनों इंद्र की सभा में नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे। धान्य मालिका की वजह से इसका स्वर भंग हो गया। दुर्वासा ने इन दोनों को श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। ये राक्षस हो गए। आज दंतासुर और मुक्तासुर ने कहा कि संजीवन विद्या ये जानता है। कालनेम बड़ा खुश हुआ, चलो असुर बनकर ही सुख भोगेंगे, अमर हो जाएंगे, संजीवन विद्या मिल जाएगी, अमर हो जाएंगे और स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे, स्वर्ग का राज्य हम भोगेंगे। मार मार कर संजीवन विद्या मांग रहा था। कष्ट तो सब कुछ भूल चुका था। तब तक सज्जनों हनुमान वहां पहुंचे
इन्होंने कालनेम को गदा मारकर भगा दिया, मुक्त कराया और कच्छ को लेकर चले हैं। तो इसे प्यास लगी थी। आज माता भगवती गंगा का ध्यान किया, गंगा जी प्रकट हुई, स्वच्छ धारा इसके मुंह में जाकर के गिरी, इसकी प्यास बुझ गई। कच्छ को लाकर जामवंत को सौंप दिया, कहा तुम इसकी देखभाल करो और मैं हस्तिनापुर से देवयानी को लाता हूं। सज्जनों, हस्तिनापुर में देवयानी का विवाह अयाति के साथ हुआ था। सज्जनों, इधर मंत्री से कहकर देवयानी को ले आए हैं श्राप मुक्त करवाने के लिए। उधर अयाति ने मंत्री से पूछा कि महारानी कहाँ है। मंत्री ने बताया वो कच्छ को श्राप मुक्त करने गई हैं। राजा घोड़े पर सवार होकर गया, हनुमान से उसने युद्ध किया। हनुमान ने इसे पेड़ से बांध दिया और सप्त ऋषियों का आवाहन करके आज देवयानी को श्राप मुक्त करवाया। अंगिरा ने एक नारियल लेकर देवयानी के मस्तक पर लगाया, श्राप की शक्ति को खींचा और भर कर उस अभिशाप को दिया अग्नि में डार। हुआ आज अभिशाप से न्यों कच्छ का उद्धार। नारियल में श्राप भर लिया, यज्ञ कुंड में डाल दिया, श्राप मुक्त हो गया कच्छ। अब अयाति को खोल दिया। उसने क्षमा मांगी, अपनी पत्नी को लेकर वापस चला गया और कच्छ को लेकर हनुमान चंद्रलोक को पहुंचे हैं कि चंद्रलोक जब कीन पयाना देख चंद्र कीनो सन्माना। चंद्रलोक में पहुंचे, चंद्रमा ने बड़ी इज्जत की। सज्जनों, चंद्रदेव को साथ में लेकर द्रोणागिर पर पर्वत पर पहुंचे। कच्छ के द्वारा संजीवनी विद्या बुवाई, जिससे संजीवन बूटी उत्पन्न हुई। आज बूटी लेकर वापस लौटे और संजीवनी बूटी जो है, ये संजीवनी बूटी जब ही दी छाती पर डार, तभी केसरी ने दिए दोनों नेत्र उघार। तभी सज्जनों केसरी ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। देखिए, एक बात और भी इसमें आती है कि मतंग ने 1.25 महीने का समय हनुमान से मांगा था कि 1.25 महीने तक मैं अपने सुरक्षा कवच से केसरी को मरने नहीं दूंगा। हनुमान तो संजीवनी बूटी की तलाश करने लगे और इधर 14 दिन हो गए, हनुमान लौट कर नहीं आए। तो इन्होंने अंजनी से कहा कि मुनि बोले गंगोत्री से जल भर लाओ, शिव अभिषेक करो, तत्काल उठा लो कामर को, अब और न यहाँ अबेर करो। हे पुत्री, ऐसा करो, तुम कांवर लेकर गंगोत्री से जल भरकर भगवान शिव का अभिषेक करो, तुम्हारे पति जीवित हो सकते हैं। अंजनी कांवर लेकर चली। रावण को पता चला, रावण ने शूर्पणखा को भेजा, जाओ अंजनी के मार्ग में बाधा पैदा करो कि मौका पाकर के शूर्पणखा धर रूप ब्राह्मणी आई है। हे बहन कहाँ को जाती हो, अंजनी को गिरा सुनाई है। इसने ब्राह्मणी का रूप बनाया शूर्पणखा ने और अंजनी के पास में आई, बोली बहन कहाँ जा रही हो? कहा मैं गंगोत्री से जल भरने जा रही हूँ। इसने कहा मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी चलूंगी। या अंजनी को उल्टा सीधा रास्ता बता देती थी। नारद सज्जनों ब्राह्मण बनकर सही रास्ता दिखाकर चले जाते थे। अब शूर्पणखा ने पूजा का एक नाटक बनाया, बैठ गई, कहा बहन रुक जाओ, मैं थोड़ी देर पूजा कर लेती हूँ।
बोली बहन रुको, पूजा समाप्त हो जाए तो मैं आपके साथ में चलती हूँ। सजनों, पूजा समाप्त ही नहीं, अरे वो पूजा कहाँ, वो तो ढोंग बनाए थी, देर लगवा रही थी जिससे केसरी मर जाए। असुरों से इसने रास्ते में कांटे बिछवा देती, असुरों से रास्ते में कांटे बिछवा देती थी जिससे पैर घायल हो जाता था, तो जहरीली औषधि उसके पैर में लगा देती थी। लेकिन कितना कष्ट है। शूर्पणखा को छोड़कर अंजनी चली तो इसने कहा रुको, मैं भी चल रही हूं। जब अंजनी नहीं रुकी तो इसने पैर पर पत्थर गिरा दिया। ये पत्थर टकराया पैरों से, गिर गई धरा पर माई है। मुंह फूट गया बेचारी का, तन में बेहोशी आई है। अंजनी बेहोश हो गई। असुरों से इसने कहा कि इसे गड्ढे में डाल दो। आज असुरों ने उठाकर गड्ढे में डाल दिया और रावण के पास पहुंची। बोली भैया काम हो गया, उसे मैं गड्ढे में डाल कर आई हूं। रावण ने कहा वो पतिव्रता स्त्री है, बाहर निकल आएगी, जाओ उसका पीछा करो। शूर्पणखा फिर आई है। देखिए तब तक नारद ने ब्राह्मण बनकर उसे गड्ढे से बाहर निकाल दिया और चले गए। शूर्पणखा गड्ढा खाली देखकर दौड़कर पीछा करने लगी। अब असली रूप इसने दिखाया। कहा अंजनी मुझे पहचान ले, मैं लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूं। अंजनी ने एक डंडा उठाया, उससे शूर्पणखा को पीटना शुरू किया कि डंडा भारी पड़ गया, गई शूर्पणखा हार। भाग पड़ी तत्काल ही करती हाहाकार। शूर्पणखा हाहाकार करती हुई भाग पड़ी। इसने फिर हमला किया, बार बार मार मार करके इसने अंजलि को मूर्छित कर दिया। सज्जनों, कंटकासुर ने से कहा इसे बांध लो और इसे मांस खिलाओ जिससे इसका व्रत भंग हो जाए। अंजनी भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी। शूर्पणखा ने कहा अरे पगली, शिव तो मेरे देवता हैं। जब ये बात भगवान विष्णु ने सुनी तो भगवान विष्णु से नहीं रहा गया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि अब मैं इसे दंड जरूर दूंगा। उन्होंने एक मोर पंख अभिमंत्रित करके छोड़ दिया कि अभिमंत्रित कर एक मोर पंख। तत्काल विष्णु ने छोड़ दिया। उस मोर पंख ने मार मार उस दुष्टा का मुंह तोड़ दिया। शूर्पणखा को बेजार कर दिया है उस मोर पंख ने। समझ तो गई कि ये विष्णु की चाल है। आज विष्णु ब्राह्मण बनकर आए हैं, बंदी विमुक्त कर दिया। अब अंजनी गंगोत्री पहुंची, जल भरने लगी। रावण जोर जोर से मृदंग बजा रहा है। देखिए संगीत का नाद के द्वारा ये सुरक्षा कवच काटना चाहता है। जोर जोर से मृदंग बजाने लगा, मतंग को डिस्टर्ब होने लगा। उस समय हनुमान ने सरस्वती से वीणा मांगकर बजाई। रावण का मृदंग फूट गया। अब तो रावण ने सुरक्षा कवच काटने के लिए 10 दीपाली शक्ति भेजी। बाली ने उनका पीछा किया परंतु वे दीप प्रविष्ट हो गए, सुरक्षा कवच काट दिया। केसरी की सांसें तेज हो गईं, मतंग दुख में पड़ गए। अरे अब क्या होगा? इधर क्या हुआ? इधर हनुमान को ये सब ज्ञात ही हो रहा था। बड़े दुखी है। उन्होंने कहा जब पिता मर जाएंगे
तो मैं भी संसार के सारे बंधन तोड़ दूंगा, कोई नियम कानून मेरे आगे लागू नहीं होगा, ब्रह्मा का सारा विधान पलट दूंगा। इधर सज्जनों अंजनी को गंगोत्री से जल लाते लाते सारा साहस उसका टूट गया कि गंगोत्री से आते आते माता का साहस टूट गया, गिर गई बेचारी बेसुध हो, कांवर का घट भी फूट गया। एक घड़ा फूट गया, दो घट होते हैं ना कांवर की, तो गिरी, एक घट फूट गया। बारे भगवान, हुआ क्या कि घड़ा फूटते ही वहां प्रकट हुआ शिवलिंग, जल सब उस पर चढ़ गया, देख हुए सुरदंग। भगवान शंकर ने अपना शिवलिंग प्रकट कर दिया, सारा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। धन्य है प्रभु, एक घट बचा। इसने कहा इससे अभिषेक करेंगे। भगवान विष्णु ने उसी समय ब्राह्मण का वेश बनाया और शिव ने शिवलिंग प्रदान किया, वहीं पर स्थापित करवा दिया, पूजा करने लगे। आज सज्जनों अंजनी उठी, भगवान कहने लगे कि भगवान तो हर जगह है। देखिए जो ब्राह्मण वेश बनाए हुए भगवान हैं विष्णु, उन्होंने कहा कि भगवान हर जगह हैं, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान की पूजा प्रेम से करो तो भगवान हर जगह आ जाते हैं। तुम यही पूजन कर लो, यही अभिषेक कर लो, तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। आज सज्जनों इसने अभिषेक किया है, शिवलिंग पर सिर रखकर बेहोश हो गई, भगवान शिव प्रकट हो गए। बारे भोलेनाथ, आज प्रभु प्रकट हो गए कि प्रकट हुए तत्काल ही वहां शंभु भगवान, बोले माता हो गया बस तेरा कल्याण। हे मां, अब तेरा कल्याण हो गया, तेरे पति को मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। मतंग को योग से यह सब ज्ञात हो चुका था। सज्जनों उधर बाली ने पर्वत पर बैठे हुए रावण को देखा, रावण को मार मार कर बाल ने मरणासन्न कर दिया। सुषेण वैद्य को मायावी धोखे से पकड़ ले गया और वो लंका में रह गए थे। प्रेम से बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय।